बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ताज किचन। आज अपने किचन में मैं बना रही हूँ चिकन कटलेट्स। तो ये देखने में जितने मज़ेदार हैं बनाने में उतने ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अपने मज़ेदार से डिलीशियस कटलेट्स। तो इसके लिए मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है। उसमें डाला है 2 चम्मच नमक, आधा चम्मच उसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे चिकन बोनलेस। इसको हमने करना है बॉईल। इसी पानी में अब हम डाल देंगे आलू के टुकड़े जो हमने छोटे-छोटे से कर लिए हैं। इस तरह से एक ही साथ दोनों बॉईल हो जाएँगे और हमने फिर चिकन को करना है श्रेड और आलू को मैश करने के बाद एक बाउल में इनको मिक्स कर लेना है और हम इसमें डालेंगे जी ब्रेड क्रम्ब्स। ब्रेड क्रम्ब्स 3 ब्रेड मैंने लिए हैं और इनके क्रम्ब्स बना रही हूँ और क्रम्ब्स बना के हम इसको मिक्सचर के अंदर शामिल करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा पतला है तो आप थोड़ा-सा और डाल सकते हैं ब्रेड क्रम्ब्स। हमारे ब्रेड क्रम्ब्स हो गए हैं रेडी। अब हम इसको शामिल करेंगे मिक्सचर के अंदर और हम इसमें शामिल करेंगे फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर, जिंजर पेस्ट हमने हाफ टी स्पून लिया है, गरम मसाला, हल्दी, नमक हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा जी इसके अंदर चला गया है और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे सिरके का और हाफ टी स्पून ही हम चिली सॉस डालेंगे और हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। इससे बहुत ही मज़े के डिलीशियस हमारे रेडी होंगे चिकन कटलेट्स। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने बनाने हैं कटलेट्स। तो जी बेहतर यही है कि आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके हाथों से मिक्सिंग करें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। उनको भी हमने बहुत बारीक-बारीक काट लेना है। मैं सीज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इससे बड़ी आसानी हो जाती है ना, हाथों को जलन नहीं होती और बहुत ही मज़ेदार से हमारे कटलेट्स हो जाएँगे रेडी। तो इन सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसका हम बनाएंगे कटलेट्स। इसको आपको किसी कोटिंग की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। तो इसको मैश करने के लिए बेहतर है कि आप पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, तो उसके बाद आप हाथों की मदद से इसको मिक्स करें। जो हाथों से मिक्सिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसमें ये जो थोड़े बहुत जो गिल्टियाँ रह जाती हैं ना नमक वगैरह मिर्च की, तो वो जो है ना वो भी ठीक हो जाती है। अब एक हम लेंगे फ्राई पैन ले लें या आप कोई तवा ले लें डीप सा, तो उसमें हम डालेंगे घी और इनको हम करेंगे फ्राई। इसको मैंने शेप दे के रख लिया है। ये देखें कबाब की शेप दे ली है मैंने और इसको हम करेंगे फ्राई। डीप फ्राई आपने नहीं करना, आपने थोड़े से ऑयल में इसको करना है शैलो फ्राई। ये देखें और इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो हम इसको पलट के फिर हम इसको पकाएंगे। बिलीव मी ये इतने टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं कि बस आप सारे कबाब भूल जाएंगे, ऐसा इनका टेस्ट है। तो जी इसको हम करेंगे फ्राई और इसको हम बड़ी एहतियात से हमने इसको पलटना है ताकि ये टूटे ना। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो वो बहुत ही ना क्रंची से हो जाएंगे, फिर आपको कोई इसका नहीं होगा कि ये टूटेंगे। बस इसको पहली दफ़ा पलटना इसको मुश्किल है। ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है और हमारे कटलेट्स हो गए हैं रेडी। बहुत ही कम वक्त में बनने वाले बहुत मज़ेदार से ये चिकन कटलेट्स हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज़ अपना फीडबैक दिया करें, हमें बताया करें कि आप हमारे चैनल को विज़िट करते हैं तो आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हैं। कोई हमें सजेस्ट किया करें कि हम अपने चैनल
को कैसे मज़ीद बेहतर करें, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। ये देखें जी, मज़ेदार से गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे कटलेट्स हो गए हैं रेडी। अब धनिया पुदीने की चटनी और या किसी केचप और चिली सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारे हो गए हैं रेडी। दुआ में याद रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।